सो नाउ ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड और यहाँ पर एक पेनी स्टॉक है आपके सामने 9 रुपये 5 पैसे का ग्रीन एनर्जी के अंदर काम करती है। और यहाँ पर इसके आ चुके हैं 2 दिन पहले Q3 रिजल्ट। अब हम इसको डिकोड करेंगे और हम अपनी राय को अब सामने रखने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने बात करी थी तब ये था 11 रुपए के आसपास। आज जब देख रहे हैं तो ये है 9 रुपए के आसपास। तो ऐसा क्या है, Q3 की हमने बात करी थी कि इसके अगले रिजल्ट आएंगे तो हम जरूर बात करेंगे। और अब हम देखें कितना बदली है ये कंपनी। तो मैं आपके सामने इसके बारे में बता दूं, एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और 678 करोड़ का ही मार्केट कैप है। छोटी सी कंपनी है, छोटा सा मार्केट कैप है इस कंपनी का। और अभी भी 0.26 का आपका अर्निंग पर शेयर है। पी रेशियो 35.42 है, इंडस्ट्री पी 16.93 है। कंपैरिजन कर लीजिए तो अभी भी ये अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा है। और जनरली आप बात करें अगर पेनी स्टॉक्स की तो आपको पता ही होगा कि ये थोड़े से एबव काम करते हैं अपने इंडस्ट्री पीई से। तो ये कोई खास बात नहीं है कि अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर काम कर रहा है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, इसका बुक वैल्यू जो है वो 7.24 है और ये स्टॉक काम कर रहा है 9 रुपए पर। आराम से अपने रियल वैल्यू के आसपास काम कर रहा है। ये स्टॉक की रियल वैल्यू 7.24 और इसके इर्द गिर्द ही काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो तेजी बनी थी इस स्टॉक के अंदर वो सब जा चुकी है, वाइप आउट हो चुकी है। उसका रीजन है बहुत सारे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम करेंगे। लेकिन ये सब से आगे बढ़ने से पहले मैं पेनी स्टॉक के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। ये हाई रिस्की होते हैं, हाई रिटर्न दे सकते हैं आपको, लेकिन हाई रिस्की भी होते हैं। जितना हाई रिटर्न दे सकते हैं उतना ही हाई रिस्क हाई रिटर्न के साथ ये रहते हैं। आपका पैसा यहाँ पर जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखिए। यही असली पेनी स्टॉक्स होते हैं। पेनी स्टॉक अगर आपके हाथ में पड़ गया एक अच्छा पेनी स्टॉक और उसके अंदर वो कंपनी कामयाब हो गई तो फिर आपकी लॉटरी लग गई। ये समझिए, ये वो कंपनी आपका ये समझिए रिटायरमेंट करवा देगी। ऐसा भी है, आपने 10 20 30 हज़ार रुपए खर्च करे, शेयर खरीद के रखे, होल्ड करे, उसके रिजल्ट देखते रहे तो फिर, और रिजल्ट अगर आपके मुताबिक आते रहे तो फिर ठीक है, बढ़िया। बट अगर यहाँ पर जो है वो तो आपको फिर कहीं भी ले जा सकते हैं भाई। लाखों रुपए दिलवा सकते हैं, करोड़ों रुपए दिलवा सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन अगर आपका डिसीजन गलत निकला तो फिर ये वैल्यू जीरो ही होती है। या तो ये, और जीरो कैसे होती है, ये आपका जो टाइम लेता है ना वो टाइम वो वहीं पड़ा रहेगा। 10 रुपए पे आपने लिया, वो 9 रुपए 10 रुपए 8 रुपए वहीं पर रहेगा, एकदम उतनी ही जगह पर घूमता रहेगा घूमता रहेगा। उसमें आपका 1 साल निकल जाएगा, 1.5 साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, जो कि आप दूसरे शेयर से कमा सकते थे अच्छे वाले, इससे बेटर। लेकिन आप 2 साल इसमें दे चुके हैं और उसके बाद भी कुछ रिजल्ट अच्छे ना आते हुए ये कंपनी फिर वहीं डली रहती है। और उसमें फिर आप बाई जो करे होते हैं ना वो बेच के निकलते हैं फिर। और इस कंपनी के साथ कुछ ऐसा ही है। पहले तो नेट सेल बढ़ी, अचानक से रॉकेट हो गई, ये कंपनी भी रॉकेट हो गई, क्योंकि मार्केट के अंदर थीम बन गई थी ग्रीन एनर्जी और लगातार लोगों ने पैसा बनाया। लेकिन जैसे ही वो थीम खत्म हुई वहीं से ये स्टॉक्स वापस घूम गए। अडानी ग्रीन की बात करें तो अडानी ग्रीन भी देखिए किस तरीके से रॉकेट हुआ, लेकिन वो अपना स्टैंड बढ़ा रहा, क्योंकि कंपनी उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूज़ लाती रही कि भैया ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। इस कंपनी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं है। इस कंपनी के नेट सेल तो बढ़ी थी और यहाँ पर 2021 दिसंबर में इसकी 82 करोड़ की नेट सेल थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा ड्रॉप दिखा 82 से 37 करोड़ का, ये 2022 मार्च में। उसके बाद 2022 जून में हालत सही हुए 77 करोड़। उसके बाद 2022 से सितंबर में और अच्छे हुए 107 करोड़। लेकिन अब देखिए ये लेटेस्ट है दिसंबर का Q3 रिजल्ट, 28.37 करोड़ की नेट सेल। सो ये है। अब ऐसी कंपनी में आप क्या करोगे जिसके जो आप कहें ना कि खुद ही स्टेबल नहीं, उसके फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, तो फिर क्या करना है ऐसी कंपनी का, क्या करेंगे आप जो सोच रहे हैं कि 1 साल दे लें 2 साल दे लें, बट ऐसा कुछ होने वाले ही नहीं है। जो अभी तक फाइनेंशियल नहीं संभाल पा रही, जैसे संभालना होता है वो संभाल लेता है और वही प्रॉफिट 10 करोड़ का, इवन इससे भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो फाइनेंशियल ड्रॉप हुआ है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट मैनेजमेंट जो है वो कुछ तो बोले आके कि अब क्या कर रहे हैं भाई, क्या हम न्यू करने वाले हैं, क्या यहाँ पर ओल्ड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब कोई डिस्कशन नहीं है आपका कंपनी का, तो ये भी नहीं पता है इस कंपनी का अभी एक्चुअल में कि जो 2018 की रिपोर्ट थी उस हिसाब से इन्होंने अपना बताया था कि भाई इतने मेगावाट की यहाँ पर कैपेसिटी है।
बट उसके 2008-18 के बाद अभी तक ये नहीं पता है कि कितना मेगावाट की एनर्जी यहाँ पर जो है ये रखते हैं। और कंपनी के ऊपर 1172 करोड़ का कर्ज है अभी, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी पूरा दबा हुआ चल रही है और ऐसे कर्ज में कंपनी का शेयर प्राइस कुछ भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ना एकदम वाइप आउट हुआ है इसका शेयर प्राइस। और यही रीजन है कि देखिए 27-28 रुपए से देखिए कहाँ आ गई ये कंपनी और अभी भी फंसाए हुए। रिटेल निवेशक जो है ना, मैं कहूँगा बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स हैं। CESC अगर आपको 100 रुपए से नीचे चाहिए ना, CESC कलकत्ता एनर्जी का एक स्टॉक है, आप इसके बारे में सर्च करो और ये 72 रुपए के आसपास चल रहा है। इसके बारे में अगर आप बताओगे तो मैं इसके ऊपर भी आपके सामने एनालिसिस रख दूंगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें देखी हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ भाई ये है। तो यहाँ पर ना आप देख लीजिए, आपके सामने सारी बात रखी है। अभी भी कंपनी का कुछ हाल ठीक ठाक है नहीं। पैसा लगाओगे तो वो वहीं अटका रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पैसा वहाँ पर अटक सकता है। हो सकता है 1 साल एक ही जगह पर रुका रहे, हो सकता है 1.5 साल रुका रहे, उसके बाद आप थक जाएं, उसके बाद कंपनी कुछ ना कर पाए और आप फिर पैसे निकाल लें उससे। और उसमें आपका क्या होगा, सबसे बड़ा चीज़ होती है, पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी टाइम आपका बर्बाद। उतने टाइम में कोई और शेयर चल चुका होगा और वो आप छूट चुके होंगे उससे। ये पूरी बात, उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए अब रह नहीं गया। इसको कवर करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं करें, कवर करते रहेंगे, बट यहाँ पर जो है इसे स्टॉक के अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। उम्मीद आप पूरी बात यहाँ पर समझ गए हो। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, पूरी बात मैंने आपके सामने रख दी है। और CESC के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको जानना है या नहीं जानना है, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछे, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।